गाइस, क्या आपने कभी सोचा एक छोटा सा शब्द कैसे किसी हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है? वो शब्द है कैंसर। राम राम, मैं हूँ आपकी अपनी प्रेरणा शर्मा। गाइस, आज मैं आपके सामने कोई घूमने फिरने, कोई फैमिली फंक्शन की वीडियो लेके नहीं आई हूँ, बल्कि एक ऐसी हकीकत लेके आई हूँ शायद जो किसी की जिंदगी बचा ले। अक्सर जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीजें आती हैं: कीमो का असहनीय दर्द, बालों का झड़ना और लाखों करोड़ों का खर्चा, जो कि एक आम आदमी को सड़क पे लाने के लिए काफी है। लेकिन क्या एलोपैथी और बड़ी बड़ी मशीनें ही आखिरी रास्ता है? क्या हमारे आयुर्वेद में ऐसी कोई प्राचीन ताकत है जो किसी इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाए? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली के पुनर्जन आयुर्वेदिक कैंसर क्लिनिक में। तो गाइज, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर लोग स्ट्रेचर पर आते हैं और अपने पैरों पर चलकर वापस जाते हैं। क्या ये सच है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? तो आप भी चलिए मेरे साथ। आज मैं खुद एक इन्वेस्टिगेटर बनके इस क्लिनिक के अंदर जाऊंगी और देखूंगी क्या ये सारी बातें सच हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। यहाँ मैं पुनर्जन आयुर्वेद के दिल्ली क्लिनिक के अंदर पहुंच चुकी हूँ, और अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो यहाँ अंदर घुसते ही ना तो मुझे हॉस्पिटल वाली फीलिंग आ रही, ना कोई हॉस्पिटल वाली स्मेल, और ना ही किसी पेशेंट के फेस पे मुझे डर देखने को मिला। बहुत पॉजिटिव सी वाइब है इस हॉस्पिटल में। गाइज, आपको पता है यहाँ का माहौल कितना शांत और कितना पॉजिटिव है, बिल्कुल हॉस्पिटल वाला फील नहीं आ रहा। गाइज, अक्सर आपने नोटिस करा होगा कैंसर के हर क्लिनिक में ना पेशेंट्स रो रहे होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं और माहौल बहुत अजीब होता है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ का हर पेशेंट बहुत रिलैक्स्ड है और उनके फेस पे ना बड़ा प्यारा सा एक सुकून है। यहाँ पर मुझे देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि पेशेंट किसी भारी इलाज के लिए आए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी सेहत सुधारने किसी वेलनेस सेंटर में आए हैं। चलिए तो यहाँ कुछ पेशेंट से बात करते हैं जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं। और अभी मैंने रिसेंटली पेट स्कैन कराया है और उसमें रिपोर्ट मेरी पहले से बेटर आई है। मुझे थोड़ी एनर्जी भी बेटर फील हो रही है पहले से। अपनी मौसी को लेके 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो सूजन था वो मतलब पहले वहाँ से ब्लड निकलता था धीरे धीरे, तो वो ब्लड निकलना बंद हुआ। 2 मंथ मेडिसिन लेने के बाद मैंने फादर का सीटी कराया। टिश्यू के अराउंड जो इन्फेक्शन था वो रिड्यूस हो गया था। साइड का इन्फेक्शन था उसका टिश्यू के सामने का, वो रिमूव हो गया था। अभी कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि वो टिश्यू का साइज भी रिड्यूस दिखता जा रहा है। कि हम उनको याद ये रहता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमारा ये चीज़ यहाँ पे है। यादाश्त धीरे धीरे वापस चालू है। हम तो यही कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे आकर के इलाज कराएं, इससे अच्छा कोई। पहली बात जिसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया वो है यहाँ का रिकवरी रेट। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी जिन रिपोर्ट्स को लेकर ना डॉक्टर भी हार मान चुके थे, लेकिन पुनर्जन की रसायन चिकित्सा ने उन पेशेंट्स को भी दोबारा से ठीक कर दिया। गाइस, स्टेज 4 के कैंसर में भी यहाँ जैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तो वो किसी जादू से बिल्कुल कम नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी बात ये है कि दर्द का कोई नामो निशान नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर यहाँ पर पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। ना ही बड़ी मशीनें, ना ही कोई सर्जरी और ना ही कोई टाँके। गाइस, तीसरी सबसे कमाल की बात ये है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, यानी कि अगर आप कहीं से पहले ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका कीमो चल रहा है, उसके साथ भी आप आयुर्वेद पुनर्जन की दवाइयाँ ले सकते हैं। बल्कि आपकी कीमो से जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, ये मेडिसिन और आपकी हेल्प करेंगी उनको रिकवर करने में। आप पुनर्जन आयुर्वेदा की दवाइयाँ इनके साथ में भी ले सकते हैं और ये कीमो के साइड इफेक्ट को बिल्कुल कम कर देता है, जैसे भूख ना लगना, थकान रहना। चौथी बात, जड़ पर वार। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी को दबाता नहीं है, यहाँ की रसायन थेरेपी आपके शरीर के खराब सेल्स को ठीक करने में मदद करती है और आपकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करती है कि कैंसर के वापस आने के चांसेस लगभग खत्म ही हो जाते हैं। आखिरी बात, आम आदमी की पहुंच में। कैंसर ट्रीटमेंट मतलब आप समझते हो घर जमीन बिक जाना, कर्जदार हो जाना, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल है कि एक आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो गाइस, अब टाइम है डॉक्टर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने का, और डॉक्टर यहाँ हमारे साथ हैं। हेलो मैम। हेलो प्रेरणा। मैम, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ ये 2 बातें आती हैं, या तो बड़े हॉस्पिटल या भारी मशीनें। तो आपका ये आयुर्वेद का तरीका कैसे इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है? इसका बेसिक साइंस क्या है? तो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि बहुत ही गंभीर बीमारी है और आयुर्वेद इस बीमारी को कैसे डील करता है। तो आयुर्वेद में हम रसायन आयुर्वेद के द्वारा जो है कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हैं। इसमें रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि शरीर में आयु, बल,
इसकी वृद्धि करता है, जिससे कि इम्यूनिटी यानी कि जो ओज है वो बढ़ता है, शरीर में प्राण शक्ति डेवलप होती है, जिससे कि ऑक्सीजनेशन जो है वो सेलुलर लेवल पर इंक्रीज होता है और ये सेलुलर एक्टिविटीज पे काम करता है, जिससे कि जो कैंसर सेल्स हैं वो रिपेयर होती हैं और हम कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। मैम, एक बहुत बड़ा डर और कंफ्यूजन रहती है पेशेंट को कि क्या वो आपकी मेडिसिन अपने ट्रीटमेंट के चलते चलते भी ले सकते हैं या फिर उन्हें अपना ट्रीटमेंट बंद करना पड़ेगा, जैसे कि एलोपैथी के किसी के ट्रीटमेंट चल रहे हों, कीमो या रेडिएशन। यस प्रेरणा, डेफिनेटली जो है एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ हमारा ट्रीटमेंट लेना पूरी तरीके से सेफ है। जैसा कि हमने बताया कि रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है। रसायन आयुर्वेद का जब हम प्रयोग करते हैं कैंसर के मरीजों में तो ये दोषों को जो है वो बैलेंस करता है, धातु के रीजनरेशन में काम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो कि इतना डीप लेवल पर काम करता है कि ना कि सिर्फ कैंसर सेल से लड़ता है, साथ में कीमो रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको भी खत्म कर सकता है। इवन सर्जरी के केसेस में भी रस औषधियों का प्रयोग जो है वो कैंसर के मरीजों को लाभ पहुंचाता है। मैम, लोग समझते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में सिर्फ बहुत बड़ी सर्जरियां, बहुत सारे इंजेक्शन और बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ पे पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। ये कैसे पॉसिबल है? पेनलेस का मतलब होता है कि हम मरीज़ों को कोई इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्टेबल तरीके से मेडिसिन नहीं देते हैं या कोई ऐसी उनको फिजिकल थेरेपी नहीं देते जिससे उनकी बॉडी में पेन हो या उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट बॉडी में फील हो। दरअसल हम यहाँ पर जो अपनी औषध होती है उसको एक कैप्सूल फॉर्म में देते हैं जिसे पेशेंट्स बहुत इजीली ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को निगलने में परेशानी हो रही हो तो हम उन्हें ये भी एडवाइस करते हैं कि वो कैप्सूल्स में से उस पाउडर फॉर्म मेडिसिन को बाहर निकाले, थोड़े से गर्म पानी में मिक्स करके ईजीली ले सकें। मैम, मैंने सुना है कि कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है, तो क्या आपका ट्रीटमेंट कैंसर जैसी बीमारी के दोबारा बढ़ने के चांसेस को कम करता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। दरअसल कैंसर हमने देखा है कि पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं, कीमो ले लेते हैं और उसके बाद उनका एक रिपोर्ट में तो कैंसर एकदम क्लियर आता है, पर वहीं जब वो फॉलोअप स्कैन कुछ महीनों बाद कराते हैं तो उनका कैंसर दोबारा रिपोर्ट्स में नज़र आने लगता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत रीज़न है कि रेजिडुअल मॉलिक्यूलर डिजीज़। कई बार सर्जरी के बाद शरीर में कैंसर के चुनिंदा सेल्स रह जाते हैं। वो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें अगर उन्हें स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, तो वो किसी भी पेट स्कैन, MRI या CT स्कैन में नज़र नहीं आते। पर जब वो डिवाइड कर लेते हैं और शरीर में कहीं पर लीजन फॉर्म कर लेते हैं तो वो फॉलोअप स्कैन में हमें एक नोड्यूल की तरह नज़र आते हैं। अब आयुर्वेदा इस पर किस तरीके से काम करता है? दरअसल आयुर्वेदा रूट कॉज पर काम करता है, वो मूल कारण जिसकी वजह से इनिशियली कैंसर फॉर्म हुआ था। अबनॉर्मल कैंसर सेल्स को ही अगर हम रिपेयर कर दें तो शरीर में कुछ रेजिडुअल कैंसर के सेल्स बचेंगे ही नहीं, तो वापस आने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, हमारी दवाइयों की वजह से मरीज़ की इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर कोई भी अबनॉर्मल सेल शरीर में फॉर्म होता है तो एंटीबॉडीज़ उसे खुद ही ख़त्म कर देती हैं और शरीर में बीमारी के दोबारा लौटने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लिनिक की विजिट ने मेरी आंखें खोल दी। कैंसर से लड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, बस सही समय पर सही सलाह की जरूरत है। अगर आपके आसपास भी कोई इस बीमारी से जूझ रहा है या फिर बिल्कुल हार मान चुका है तो उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और पुनर्जन आयुर्वेदिक कैंसर क्लिनिक का पता दीजिए। इनका क्लिनिक दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और कई शहरों में है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। डरिए मत, लड़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपकी प्रेरणा शर्मा और आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में। नमस्ते।